इसरो ने किया चंद्रयान के तीनों इंजन चालू। चांद पर लैंडिंग के आखिरी पड़ाव में पहुंचा चंद्रयान हमारे वैज्ञानिकों ने दी देश को एक और बड़ी खुशखबरी, वर्टिकल लैंडिंग हुआ शुरू। दोस्तों, चंद्रयान 3 अपने 30 दिन के सफर को पूरा करके अब चांद पर उतरने के बेहद करीब पहुंच चुका है और इस समय ये चांद के बिल्कुल मुहाने पर खड़ा है और वो पल दूर नहीं जब ये सतह पर सुरक्षित रूप से लैंड कर जाएगा। मगर साथ ही वो समय भी दूर नहीं है जिस पर आकर हमारा चंद्रयान 2 फेल हुआ था। वो कहते हैं ना 2 से जले को जांच का भी लगता है। इसलिए इसरो के वैज्ञानिक अब पहले से भी चौकन्ने हो गए हैं, क्योंकि ये इस मिशन का सबसे अहम पड़ाव है और इस समय जरा सी भी भूल इस पूरे मिशन और सालों से की जारी मेहनत को चंद्रयान 2 की तरह मिट्टी में मिला सकती है। असल में जब इसरो हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल लैंडिंग देने वाला है, जो काफी ज्यादा मुश्किल माना जाता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसरो ने चंद्रयान के लिए वर्टिकल लैंडिंग चुना। इस समय हमारा चंद्रयान कहां पर है और इसने देश को क्या बड़ी खुशखबरी दी है। साथ ही अब आगे इसरो से लैंड कराने के लिए कौन कौन से स्टेप लेने वाला है, ये सब कुछ हम आज आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चंद्रयान 3 को लेकर असमंजस सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। उसे सुनकर सभी खुशी से झूम उठेंगे। इसरो ने ये गुड न्यूज खुद लोगों को दी है, जिस पर ना सिर्फ नासा में बधाई दे रही है, बल्कि रूस, जिसके ल्यूना 5 हमारी लूनर रेस, उसने भी इसरो के वैज्ञानिकों की सराहना की है। इंतजार की घड़ी पूरी हो चुकी है, जिसकी हम बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। इसरो ने वो कारनामा करके दिखाया है जिसे जानकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो क्या है वो भी चलिए आपको बताते हैं। असल में दोस्तों, इस समय हमारा चंद्रयान 3 चांद की सतह से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर है और इसके चलते इसरो ने अपना आखिरी दांव खेल दिया है, यानी चंद्रयान 3 के लैंडिंग प्रोसीजर को शुरू कर दिया है। इस प्रोसीजर की शुरुआत प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर को एक दूसरे से अलग करके हुई है। दरअसल लैंडिंग में प्रोपल्शन मॉड्यूल का कोई काम नहीं है, इसलिए उसको विक्रम लैंडर से अलग कर दिया गया है और अब आगे के सफर पर विक्रम लैंडर होगा, अकेला ही निकल पड़ा है। इस प्रोसीजर के शुरू होते ही इसरो चीफ सोमनाथ ने इस मिशन पर काम कर रहे सभी वैज्ञानिकों से पूरी तरह चौकन्ना रहने और आगे के काम के लिए कमर कसने को कह दिया है, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि इस मिशन का सबसे मुश्किल फेज है। वैज्ञानिकों ने भी तुरंत ही विक्रम लैंडर पर लगे सभी सेंसर्स और दूसरी जरूरी लैंडिंग उपकरणों को ऑन कर दिया है। यहाँ तक कि चंद्रयान के उन 3 इंजन को भी चालू कर दिया गया है, जिन्हें खास तौर पर लैंडिंग प्रोसीजर इस्तेमाल करने के लिए लगाया गया है। आपको बता दें कि अभी तक इन इंजनों को नहीं किया गया था, क्योंकि इनका काम यही है कि जब लैंडिंग प्रोसीजर हो तो ये विक्रम लैंडर के नीचे गिरने की गति को कंट्रोल करने और इसका डालिम्स बनाने में इस्तेमाल किए जाएंगे। दोस्तों, ऐसे में चंद्रयान 3 चांद की सतह की तरफ फ्री फॉल कर रहा है, यानी ये चांद की ग्रेविटी की मदद से उसकी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चांद की ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले करीब 6 गुना कम है। इसका मतलब ये है कि चांद पर हमारा चंद्रयान उस तेज गति से नीचे नहीं गिरा, जैसे हम पृथ्वी पर चीजों को ऊंचाई से नीचे गिरते हुए देखते वाले। एक और चीज गौर करने वाली ये भी है कि चांद पर नीचे गिरते हुए एयर सेक्शन ना के बराबर है। इसका मतलब ये है कि जिस तरफ पृथ्वी पर जब कोई चीज नीचे गिरती है,
तो हवा का फ्रिक्शन उसकी गति को कुछ हद तक धीमा करता है, लेकिन चांद पर ऐसा नहीं होता क्योंकि चांद का वायुमंडल बहुत ज्यादा पतला है। इसलिए समय चंद्रयान के नीचे गिरने की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज है कि उसे इसमें लगने वाले इंजन या कहें रेट्रो ब्रिज तार की मदद से धीमा किया जाएगा। अगर यान का वायुमंडल थोड़ा थक होता तो उसकी रफ्तार को कम करने के लिए पैराशूट का भी इस्तेमाल किया जा सकता था। यहाँ तक कि मंगल ग्रह पर भी जब कोई मिशन भेजा जाता है तो लैंडिंग के समय पैराशूट का यूज होता है, लेकिन जब चांद पर ये इसके हल्के वायुमंडल की वजह से मुमकिन नहीं है। साथ ही लैंडिंग जब वर्टिकल होती है, यानी यान को जब सीधा खड़ा करके नीचे उतारा जाता है, तो उसमें नीचे गिरने की रफ्तार और भी तेज हो जाती है। यही वजह है कि दुनिया की ज्यादातर स्पेस एजेंसियां यान पर हॉरिजॉन्टल लैंडिंग करती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इसरो ने चंद्रयान 3 के लिए वर्टिकल लैंडिंग चुना। असल में इसका जवाब है समय की बचत, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लैंडिंग में यान के नीचे गिरने की रफ्तार काफी कम रहती है और उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है। इसलिए कम से कम समय में लैंडिंग को अंजाम देने की खातिर इसरो ने चंद्रयान 3 को वर्टिकली लैंड कराने का फैसला किया है। वैसे इसकी एक वजह रूस का लूना 5 भी हो सकता है, जिसके साथ हमारे चंद्रयान की एक स्पेस रेस रही है, लेकिन इसके बाद में आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है। वर्टिकल लैंडिंग प्रोसीजर ये भी आती है कि लैंडिंग के दौरान लैंडर के हर एक हिस्से को कैप्चर नहीं किया जा सकता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर इस समय अपने कैमरे की मदद से चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की पल पल की खबर वैज्ञानिकों को दे रहा है। साथ ही वो इसकी लाइव तस्वीरें खींचकर अफसरों को सेंड कर रहा है, ताकि वैज्ञानिकों को इसकी आज जेड पोजीशन का अंदाजा रहे। इसके अलावा नासा के टेलीस्कोप और सैटेलाइट भी विक्रम लैंडर पर ही पूरी नजर रखे हुए, लेकिन वर्टिकल लैंडिंग यही है कि यान का ऊपरी हिस्सा तो वैज्ञानिक देख पाते हैं, लेकिन निचले हिस्से को देखना पॉसिबल नहीं है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि वर्टिकल लैंडिंग कई चंद्रयान के लिए रिस्की तो नहीं, तो हम आपको बता दें कि हमारे वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर में जो इंजन लगाए हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और इतने कैपेबल है कि चंद्रयान के नीचे गिरने की अवधि को बिल्कुल जीरो पर ला सकते हैं। साथ ही चंद्रयान में कई सारे आधुनिक सेंसर्स, कंप्यूटर सिस्टम और कैमरे जैसे उपकरण लगे हैं, जो हर हाल में सुरक्षित लैंड कराने की काबिलियत रखते हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारा चंद्रयान लैंडिंग के मामले में पूरी तरह से सेफ है, और इन्हीं सब चीजों की मदद से वैज्ञानिकों ने इसका लैंडिंग प्रोसीजर कर दिया है। हालांकि वैज्ञानिक रिलैक्स बिल्कुल नहीं हुए और वो पूरे चौकन्ने होकर इसके हर एक मूवमेंट को देख रहे, ताकि जरा सी भी गलती होने पर तुरंत कोई एक्शन लिया जा सके। दोस्तों, हमारा चंद्रयान इस समय ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुका है जहां से हमारे वैज्ञानिक अगर चाहे तो इसे चंद घंटों के अंदर ही सतह पर उतार सकते। ऐसा कई सारे वार्ड्स का मानना है, लेकिन इतने बड़े मिशन में जल्दबाजी करना एक बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है, क्योंकि इस मिशन पर ढेर सारा पैसा ही नहीं बल्कि भारत की साख भी दांव पर लगी हुई है, और कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं चाहता कि जो गलती चंद्रयान 2 मिशन के दौरान हुई थी वैसा कुछ दोबारा घटित हो। इसलिए इसरो अपने पहले से तय किए हुए प्लान के मुताबिक ही आगे बढ़ रहा है, जिसके अनुसार विक्रम लैंडर में लगा कंप्यूटर सिस्टम इससे आगे के सब के लिए गाइड कर रहा है। साथियों, गौर करने वाली बात ये है कि इसरो के जिस यान का यूज हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा दबाव से, और यही चीज चंद्रयान 2 और 3 का सबसे मेजर डबलिन से इस बार इसरो ने लैंडिंग प्रोसीजर सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।
साथ ही हमारे वैज्ञानिक दिन रात लगातार इस पर नजर रखे हुए ताकि किसी भी तरह की कोई भूल होने की बिल्कुल वजह ना रहे। तो दोस्तों, अब वो दिन बहुत करीब आ चुका है जब हमारा चंद्रयान चांद की अंधेरी दुनिया में लैंड करेगा और भारत का नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में लिख दिया जाएगा। वैसे आपको चंद्रयान और इसरो के इस कारनामे पर गर्व है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी हमारे आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।